जिस गति से भारतीय टीम को यहाँ पर रनों की आवश्यकता थी उस तरीके से यहाँ पर रन बनते हुए यहाँ पर वैसे दिख नहीं रहे हैं और दबाव यहाँ पर कहीं ना कहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है भारतीय टीम के ऊपर। 7 बॉल पर 21 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए इस मुकाबले को और निकी केली की आखिरी गेंद बाकी है, लेकर चलने के लिए तैयार, सामना करने के लिए रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर मौजूद। ओवर द पिच ये गेंद निकी केली लेकर चलने के लिए तैयार और सामना करने के लिए देखा जाए तो स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के द्वारा इस गेंद का सामना किया जाएगा। और इसी के साथ यहां पर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने गेंद को स्क्वायर लेग के छेद पर मारा और वहां पर मिल जाएगा चौका। गेंद देखा जाए तो काफ़ी समय से यहां पर भारतीय टीम चौके छक्के का इंतज़ार कर रही थी, बट यहां पर देखा जाए तो अब जाकर ये चौका मिला है, सीधा स्क्वायर लेग के छेद पर मारा और चौके के साथ इस ओवर का समापन हो जाएगा। ओवर का समापन के साथ अगले ओवर की हम शुरुआत देखेंगे। भारतीय टीम अगले ओवर की यहाँ पर बात करेंगे, बट भारतीय टीम यहाँ पर देखा जाए तो 6 बॉल पर 17 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 17 रनों की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अगले ओवर की हम शुरुआत देखें, हमारे साथ यहाँ पर अंकुश वर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश कुरमल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पांडे जी यहाँ पर हमारे साथ भारतीय टीम जीतेगी यहाँ पर लिखा गया है, देखते हैं यहाँ पर भारतीय टीम जीतते कि नहीं। अगले ओवर की हम शुरुआत देखेंगे, हालांकि अगले ओवर की शुरुआत यहाँ पर जो नाम रहेगी बॉलर देखा जाए तो यहाँ पर जो आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं इस ओवर की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइक पर जो मौजूद यहाँ पर रहने वाला रहेगा, जरूर से देखेंगे निकी केली के बाद अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार। और यहाँ पर गेंदबाज देखा जाए तो मौजूद है यहाँ पर जैक जो कि इस ओवर की शुरुआत करेंगे और स्ट्राइक पर शुभमन गिल मौजूद यहाँ पर रहेंगे और वहीं पर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर इस गेंद को यहाँ पर खेला जाता है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं जैक फॉल्केस यहाँ पर अपने ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार। शुभमन गिल के द्वारा इस गेंद का सामने यहाँ पर किया जाएगा, देखेंगे शुभमन गिल के द्वारा पहली गेंद ओवर की आती है और पहली गेंद शुभमन गिल ने देखा जाए तो गेंद को पंच किया, डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर जाती हुई गेंद सिंगल के साथ दूसरे रन की मांग है और यहाँ पर दूसरे रन की मांग जरूर से यहाँ पर लिया गया है। दूसरा रन पूरा कर लिया जाएगा, जब तक गेंद को थ्रो किया बॉलर के पास आसानी के साथ वो 2 रन मौजूद कर लिए गए। 2 रन मौजूद करने के साथ साथ 255 के स्कोर पर भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुकी है। 5 बॉल पर 15 रनों की आवश्यकता। शुभमन गिल 48 गेंदों का सामना किया, 60 के स्कोर पर पहुंच चुके। रविंद्र जडेजा देखा जाए तो 27 गेंदों पर 34 रन। दोनों ही बल्लेबाज के बीच में लगभग से 70 से ऊपर की पार्टनरशिप बन चुकी है। बट देखेंगे यहाँ पर अगली गेंद क्या रहने वाली है। जैक फॉल्केस के द्वारा दूसरी गेंद कराई जाएगी। शुभमन गिल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। जैक फॉल्केस के द्वारा दूसरी गेंद ओवर की आती है। शुभमन गिल अगली गेंद के लिए तैयार। हालांकि मिड ऑन का फिल्टर देखा जाए तो शुभमन गिल के लिए सर्कल के अंदर रखा गया है, तो ये बड़ा चेंज तो रहने वाला है। बट देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर गेंद रहती है और इसके साथ गेंद लेकर चलने के लिए तैयार और यहाँ पर सीधा शॉट देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास, गेंद हवा में देखने को मिलेगी और यहाँ पर छक्का मौजूद किया गया है। बेहतरीन शुभमन गिल के द्वारा छक्के की यहाँ पर प्राप्ति की जाएगी। बहुत ही शानदार शॉट लगाया शुभमन गिल के द्वारा, छक्का मौजूद करके 49 गेंदों पर शुभमन गिल देखा जाए तो 66 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी, इस बल्लेबाज की यहाँ पर बल्लेबाजी की यहाँ पर जरूरत थी और शुभमन गिल ने यह शॉट लगाकर भारतीय टीम को अभी भी इस मैच में कहेंगे जीवित रखा है। 4 बॉल पर 9 की आवश्यकता। अगली गेंद के लिए तैयार रहेंगे। इसी बीच शुभमन गिल जैक फॉल्केस के द्वारा तीसरी गेंद कराई जाएगी। शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद अगली गेंद का सामना करने के लिए। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद के लिए तैयार रहने वाले हैं। देखेंगे इस बार बैकफुट पर गए हैं, बैकफुट पर जाकर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर सिंगल के लिए निकाला। वहाँ पर देखा जाए तो डैरल मिचेल मौजूद हैं। डैरल मिचेल ने वहाँ पर गेंद को पकड़ा है, स्पीड को वहाँ पर मजबूत तरीके से यहाँ पर बचा के रखा है। भारतीय टीम को 3 बॉल पर 8 रनों की आवश्यकता। किस टीम के नाम ये दोस्तों रहने वाला मुकाबला, आज का ये इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाला है। ओडीआई का ये तीसरा मुकाबला। भारतीय पक्ष इस ओडीआई के मुकाबले में नाम कर पाती कि नहीं जीत ये दोस्तों देखा जाएगा। 3 पर 8 के बाद चौथी गेंद ओवर की आती है। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर आए हैं। स्ट्राइक में यहाँ पर बदलाव हुआ था जिसके कारण रविंद्र जडेजा यहाँ पर स्ट्राइक पर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। फॉल्केस के द्वारा चौथी गेंद कराई जाएगी। मौजूदा यहाँ पर बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तेजी के साथ लेफ्ट हैंड यहाँ पर गेंदबाज फॉल्केस के द्वारा चौथी गेंद कराई जाएगी। स्ट्राइक पर मौजूद रविंद्र जडेजा के द्वारा गेंद का सामना यहाँ पर किया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, पैरों की तरफ गेंद देने का प्रयास, बट यहाँ पर पैरों की तरफ तो गेंद गई नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा बाहर रही। इसके कारण यहाँ पर अंपायर ने वाइड का इशारा किया गया है। वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन और मिल जाएगा।
एक अतिरिक्त रन यहाँ पर और मिल जाने वाला रहेगा। 3 बॉल पर 7 की आवश्यकता जीतने के लिए इस मुकाबले को अपने नाम अगर करना है। यहाँ पर 3 बॉल पर 7 की आवश्यकता है। 263 रन पर 5 विकेट के नुकसान के बाद 3 गेंद और शेष बाकी। वाइड के साथ यहाँ पर क्या वापसी कर पाएगी ये टीम, क्योंकि यहाँ से 3 पर 7 की आवश्यकता है। अगली गेंद के लिए तैयार यहाँ पर कराने के लिए, सामना करने के लिए तैयार रहेंगे रविंद्र जडेजा के द्वारा। चौथी गेंद का सामना यहाँ पर किया जाएगा। अगली गेंद के लिए तैयार। इस बीच यहाँ पर शॉट के लिए यहाँ पर बल्लेबाज तैयार। गेंद यहाँ पर आएगी और इसी बीच यहाँ पर बल्लेबाज ने देखा जाए तो इस बार जगह बनाई अपने शॉट के लिए और ये गैप में ढूंढ लिया गया और चौका मौजूद कर लिया गया है। गैप ढूंढा इस शॉट के लिए, 2 फील्डर के बीच में गैप निकाला। मौजूदा यहाँ पर बल्लेबाज ने सेंटनर और दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो जो फील्डर मौजूद था वो वहाँ पर मार्क चैंपियन मौजूद थे, जिन 2 बल्लेबाज के बीच में गैप निकाला और रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर ये गैप को ढूंढा है। 2 बॉल पर 3 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए इस मुकाबले को चाहिए होगी। इसी के साथ 2 पर 3 के बाद यहाँ से तैयार है 5वीं गेंद का सामना करने के लिए रविंद्र जडेजा। 5वीं गेंद का यहाँ पर सामना किया जाएगा। आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने 269 का टारगेट यहाँ पर सेट किया। भारतीय टीम को मात्र अब 2 बॉल पर 3 रनों की आवश्यकता चाहिए। हालांकि टॉस को हारा है भारतीय टीम ने, बट मैच को यहाँ पर हारना चाहेगी नहीं, इस मैच को अपने नाम करना चाहेगी। अगली गेंद के लिए तैयार है कराने के लिए रविंद्र जडेजा भी तैयार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बार शॉट मिड विकेट के छेद पर खेला है। अगले के हाथों से सिंगल की कोशिश, शुभमन गिल भी निकल चुके हैं और शुभमन गिल ने वहां पर तेजी के साथ साथ दिया और 1 रन के लिए यहां पर पूरा कर लिया गया है। इस सिंगल के साथ 1 रन पूरा किया जाएगा। 268 पर 5 के बाद 1 बॉल पर 2 की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। शुभमन गिल तैयार है गेंद का सामना करने के लिए। इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो हमारे साथ धनपा गिलाट जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संतोष कुमार के द्वारा यहाँ पर भारतीय टीम को सपोर्ट किया। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ, इंडिया विन लिखा गया है। संदीप सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। 1 बॉल पर 2 की आवश्यकता है। शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद। अगली गेंद का सामना करने के लिए जैक पॉलकेस के द्वारा आखिरी गेंद कराई जाएगी। 268 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। अगली गेंद के लिए तैयार कराने के लिए, सामना करने के लिए इस बीच यहाँ पर शुभमन गिल के द्वारा गेंद का सामना यहाँ पर किया जाएगा। इस बीच यहाँ पर शुभमन गिल ने देखा जाए तो इस बार स्वीप किया है। स्वीप के साथ गेंद को यहाँ पर सीधा इस स्क्वायर लेग के छेद पर मारा और सिंगल के साथ दूसरे रन की यहाँ पर मांग रहेगी और दूसरा रन यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि वहाँ पर फील्डर ने गेंद को पकड़ा और सीधा थ्रो किया कीपर के पास, बट यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जब तक वहाँ पर थ्रो किया वो आसानी के साथ वहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे और 2 के साथ 5 विकेट से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने यहाँ पर जीत लिया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के यहाँ पर बड़ा योगदान और जीत यहाँ पर मिल जाएगी 5 विकेट से। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो दबाव बनाने का प्रयास किया बट जीत मिल जाएगी।